यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बार चुनावी मैदान में नई हलचल देखने को मिल रही है, खासकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच। शिवसेना शिंदे गुट ने प्रदेश में चुनावी दावेदार पेश कर दी है, जिसमें सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियों की रणनीति पर सीधा असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं शिवसेना के इस कदम को राजनीतिक विशेषज्ञ एक साहसिक और रणनीतिक निर्णय के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में पार्टी की स्थायी मौजूदगी अब तक सीमित रही है। शिवसेना के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और भाजपा को बड़ा मानकर चुनाव लड़ेगी। उनका यह भी कहना है कि पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तैयार है। वर्मा ने यह भी कहा कि शिवसेना केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनावों में भी सक्रिय भागीदारी करेगी। साथ ही उन्होंने ये बात गोरखपुर में निषाद पार्टी के एक कार्यक्रम में कही है, जहां उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी अभी यूपी में अपने संगठन और विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान भी दे रही है। वर्मा ने महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा के सवाल पर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ये गुंडागर्दी नहीं करती। जो भी घटनाएं हुई हैं वह महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना गुट से जुड़ी हैं। वर्मा ने आगे भी उल्लेख किया कि अगर उत्तर भारतीयों के साथ कोई समस्या है तो इसे केवल प्रदेश में नहीं बल्कि बॉलीवुड और अन्य क्षेत्रों में भी उठाना चाहिए। शिवसेना की इस घोषणा का यूपी के राजनीतिक दलों पर स्पष्ट असर दिखाई दे रहा है। सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पहले से ही रणनीतिक दावेदारी पेश कर दी है। अब सिर्फ शिवसेना के मैदान में आने से ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी चाल सफल होती है और किसकी रणनीति प्रभावित होती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों के समीकरण अब चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। भाजपा ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने मजबूत उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया है, जबकि सहयोगी दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिवसेना के प्रवेश से सीटों की मांग और दावेदारी पर जोर बढ़ जाएगा। अभिषेक वर्मा ने कहा कि कुछ सीटों पर उनकी पार्टी गुजारिश करेगी और ये मांग पहले ही भाजपा के साथ रखी जा चुकी है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच बातचीत और दबाव का माहौल बढ़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना का ये कदम यूपी की राजनीति में हिंदू मतदाताओं को लेकर संभावित रणनीति को भी प्रभावित करेगा। पार्टी ने खुद को हिंदू पार्टी के रूप में परिभाषित किया है और ये दावा किया है कि वह भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे ये साफ होता है कि शिवसेना केवल सीटों के लिए ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव को यूपी में स्थापित करने के उद्देश्य से भी सक्रिय हो रही है। वर्तमान में सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल यूपी में अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुके हैं और पंचायत चुनावों में सक्रिय हैं। इन दलों का मुख्य आधार जाति और सामाजिक समूह है। इस बार शिवसेना की एंट्री से ये समीकरण प्रभावित हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक ये चुनाव यूपी में गठबंधन राजनीति के नए आयाम भी खोल सकता है। शिवसेना ने पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है, लेकिन यूपी में इसका प्रभाव सीमित रहा है। अब जब पार्टी ने स्पष्ट रूप से 2027 विधानसभा चुनाव में भाग लेने की घोषणा कर दी है तो उसके राजनीतिक और चुनावी प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण हो गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के संगठन और विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट्स की नजर अब ये देख रही है कि सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल शिवसेना की एंट्री के बाद किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। सुभाषपा और निषाद पार्टी पहले से ही यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अब शिवसेना के कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि मुकाबला केवल सीटों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक संवाद,
जातीय समीकरण और मतदाताओं की धारणा पर भी असर डाल सकता है। शिवसेना के इस कदम को पार्टी के भीतर भी बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अभिषेक वर्मा ने पार्टी की मजबूती और विस्तार की योजना का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि यूपी में स्थायी राजनीतिक उपस्थिति स्थापित करने के लिए भी काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भी पार्टी को मजबूत प्रदर्शन करना है। शिवसेना की एंट्री से भाजपा के सहयोगी दलों के बीच संतुलन प्रभावित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीटों के बंटवारे, उम्मीदवार चयन और गठबंधन के भीतर बातचीत अब और अधिक जटिल हो जाएगी। साथ ही साथ मतदाताओं की धारणा पर भी इसका असर पड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन दलों की रणनीति और राजनीति और चुनावी समीकरण अब चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति में देखना ये दिलचस्प होगा कि शिवसेना की एंट्री किस दल के खेल को प्रभावित करेगी और कौन सा दल इससे फायदा उठा पाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य में नए समीकरण और रणनीति का परीक्षण बन सकता है। पार्टी की इस घोषणा के बाद अन्य दलों की प्रतिक्रिया और आगामी चुनावी तैयारियों पर भी नजर बनी रहेगी। इस प्रकार शिवसेना की एंट्री ने यूपी की राजनीति में नया राजनीतिक बहाव पैदा कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव तक इस हलचल का असर लगातार देखने को मिलेगा और ये तय करेगा कि एनडीए के भीतर गठबंधन दलों के समीकरण आखिर कैसे बदलते हैं और राज्य में राजनीतिक समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।